हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम देखेंगे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक की फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा कौन कौन से एक्ट या कानून लाए गए, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जो हमारे संविधान में लाए गए, ऐसी क्या विशेषता थी जो हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट कर लिए गए। ठीक है, तो उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें अंग्रेज़ों द्वारा कैसे वो भारत आए, उन्होंने कैसे शासन किया, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं। 1600 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हो गए। 1600 ई में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो केवल उसका उद्देश्य भारत में व्यापार करने का था। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक कार्य 1764 तक सीमित रहे। कंपनी ने 1764 तक सिर्फ व्यापार किया, लेकिन 1764 के बाद बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के क्षेत्रों पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, ये हमको पता है। 1858 में सिपाही विद्रोह के कारण ब्रिटिशों ने भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, यानी डायरेक्ट रूप से अपने हाथों में ले लिया। पहले वो बिहार, बंगाल आदि क्षेत्रों पर, छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों पर, कहने को बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, लेकिन उस समय वो पूरा भारत पर वो शासन नहीं करते थे। लेकिन 1858 में उन्होंने भारत पर अपना प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, पूरे भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया, और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात कही। सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की बात कही वो एम.एन. रॉय ने 1934 में कही थी, लेकिन उस समय उनकी बातों पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषता ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। जो ब्रिटिश जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उनमें जो उन्होंने कुछ ऐसे कानून लाए जिससे हमारे भारत में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, तो उन चीज़ों को हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट कर लिया गया, और जिससे हमारे भारत में हमारे संविधान में अनेक प्रकार की सुविधा हुई। तो उनके जो कानून है उनको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कानून का कालानुक्रमिक क्रम, मतलब ये दो भागों में विभाजित है। पहला कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन या ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा, और क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक रहा। ठीक है, मुगल काल के समय ब्रिटिश लोग थे वो भारत आने लगे। मतलब ये क्वेश्चन हुआ भी है कि अंग्रेज किसके समकालीन भारत आए, तो मुगल के समकालीन भारत आए थे। 1599 में, 1600 में, 1609 में और 1611 में विदेशी कंपनी भारत आने लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल, मद्रास, मुंबई आदि क्षेत्र बिखर गए। उसके बाद छोटे छोटे मुगल छोटे छोटे प्रांतों पर शासन करने लगे। मुगल ग्रेट शासन 1707 तक ही माना जाता है, और समकालीन ब्रिटिश भी भारत पर शासन कर रहे थे। उन्हीं के समकालीन मतलब उन्हीं के समय छोटे छोटे शासकों के समय ब्रिटिश लोग भी, अंग्रेज लोग यानी, वो भी शासन कर रहे थे। उस समय द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी, अंग्रेज भी कर रहे थे और मुगल भी कर रहे थे। लेकिन जो पैसा संबंधित आर्थिक मामला था वो अंग्रेजों के हाथों में था। बस
मुगलों का कार्य शासन करना था। ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो मीर जाफर की मदद से लड़ा गया था। 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इसमें फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर शासन शुरू कर दिया और 1765 से 1773 तक उन्होंने शासन में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने आराम से शासन किया, ना उन्होंने कोई एक्ट लाए, ना उन्होंने कोई बदलाव किया। और एनी अपने साथ वो पंडित मौलवियों आदि को रखते थे, जैसे हिंदुओं के लिए पंडित और मोमडनों के लिए मौलवियों को रखते थे अपने साथ, कि जिससे उनको सजा वजा देने में एनीबॉडी किसी भी चीज़ में उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो फिर 1773 के बाद वो नए नए एक्ट लाए, तो उन्होंने देखते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन हमने देखा था कि वो 1773 से 1858 तक माना जाता है। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और जो बंगाल के गवर्नर थे उनको मुंबई एवं मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा बंगाल है और ये मुंबई, ये मद्रास। अगर यहाँ का जो गवर्नर था, अगर वो छोटा सा अपना प्रांत, थोड़ा सा प्रांत बढ़ाता, तो ये राजा उस प्रांत को बढ़ने नहीं देता था गवर्नर। अगर ये अपना प्रांत बढ़ाता तो ये उसका प्रांत नहीं बढ़ने देता। जब ये सब ब्रिटिश सरकार देख रही थी इंग्लैंड से, तो उसको बड़ा क्रोध हुआ कि हमारे ही लोग भारत में जाकर लड़ाई कर रहे हैं या इस तरह से वो कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको इनका गवर्नर जनरल बना दूं, यानी उनको इसके अधीन कर दूं। बिना अनुमति के ये दोनों अब इसकी कार्य नहीं कर सकते थे। पहले इससे अनुमति लेते तभी कुछ और काम करते थे। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। मतलब भारत के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें चार न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। सेवकों को निजी कार्य से प्रतिबंधित किया गया, यानी सेवक जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो थे कार्यकर्ता, उनको अलग अपने कार्य करने से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वो अपनी प्रॉफिट के लिए अलग काम करते थे तो उस पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अब तुम इस काम को मत करो, अब हम तो शासन की प्रगति की ओर जा रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट के लिए अलग काम मत करो, सिर्फ शासन पर ध्यान दो। ठीक है। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया, जिसमें नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य नागरिक, सैन्य और राजस्व आदि को देखना था। मतलब नागरिक की और सैन्य की और राज्य व्यवस्था को देखना था। कंपनी क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश का कब्जा कहा जाने लगा। जो कंपनी के क्षेत्र थे उसको कहा जाने लगा कि ये ब्रिटिश का कब्जा वाला क्षेत्र है। ठीक है। निदेशक मंडल की स्थापना की गई, जिसका कार्य वाणिज्यिक व्यवस्था को देखना था। 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक हमने देखा था कि ये जो मुंबई और मद्रास थे और ये बंगाल थे, तो ये इनके अधीन थे। किसके अधीन थे? ये इसके अधीन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन अब जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको पूरे भारत का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल।
क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह अधिनियम अपने केंद्रीकरण प्रयासों के लिए जाना जाता है। जब भारत का कोई गवर्नर जनरल बनेगा तो उसमें केंद्र भी बनेगा, तो ये केंद्रीकरण प्रयासों के लिए जाना जाता है। सभी प्रांत भारत के अधीन हो गए। अब कोई भी बंगाल भी भारत के अधीन हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। मतलब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यावसायिक रूप से भारत आई थी, लेकिन जब ये शासन की ओर बढ़ने लगी तो इसकी सारी व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। और यह गतिविधियां इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि ब्रिटिश अब सिर्फ शासन करना चाहते थे, व्यापार नहीं। ठीक है, गवर्नर को सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां दे दी गईं। 1853 का चार्टर एक्ट। इस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे, जिन्होंने भारत के सुधार के लिए अनेक कार्य भी किए। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए विधान पार्षद जोड़े गए। विधायक एवं कार्यकारी का कार्य अलग अलग कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं हमारी विधायिका कार्यपालिका अलग अलग है। उस समय पहले एक हुआ करती थी कभी टाइम पर लेकिन विधायक और कार्यकारिका का इस एक्ट में अलग अलग इनको कार्य कर दिया गया, क्योंकि परेशानी होती थी, उसी के लोग एक्ट बनाते उसी को इम्प्लीमेंट करते, तो इसमें दिक्कत होने के कारण इसकी विधायिका एवं कार्यकारी दोनों अलग कर दी गई। 1854 में मैकाले समिति द्वारा सिविल सेवाओं को डलहौजी लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिविल सेवा किस समिति द्वारा लाई गई, तो मैकाले समिति द्वारा। और कौन लेकर आया? डलहौजी। और आई कब? 1854 में। ठीक है, यह हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अब हम देखेंगे, अब हमने कंपनी का शासन कंप्लीट कर लिया, अब हमारा बचा है क्राउन का शासन। ठीक है, क्राउन का शासन, जिसमें हम पूरे क्राउन के शासन की डिटेल पढ़ेंगे और वो पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 का वेट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नमस्ते।